लड़की ने जिसे जानवर समझा वही बना उसके बच्चे का बाप। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सरगवा, जहां हर शाम एक अजीब सी खामोशी उतरती थी। ना कोई चहल पहल, ना कोई तेज आवाज, बस हवा और यादें। इसी गांव के एक कोने में कच्ची जमीन पर बनी एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी श्रीजा, एक सीधी सादी, खामोश और तन्हा लड़की। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। विरासत में एक पुराना बाग मिला था, बेर, सेब और जंगल की जंगली बेलें। हर सुबह सूरज से पहले उठकर वो अपने बाग में काम करने निकलती, अपने नाजुक हाथों से फल तोड़ती, टोकरी में भरती और फिर पहाड़ी रास्तों से होकर बाजार जाती। गांव वाले बस इतना जानते थे, श्रीजा, हाँ, वही जो अकेली रहती है, बाग वाली लड़की। एक दिन जब वो अपने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रही थी, उसकी नजर एक चट्टान पर बैठे एक लंगूर पर पड़ी। वो कोई आम बंदर नहीं था, न शोर करता, न कुछ मांगता, बस उसकी तरफ देखता रहता। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे किसी इंसान की थकावट, किसी यातना की परछाई। पहले पहल श्रीजा डर गई और उसे भगाया, मगर अगली सुबह फिर वही, और फिर अगली सुबह भी। धीरे धीरे वो उसकी मौजूदगी की आदी हो गई। उसने उसका नाम रख दिया, शफका। तू हर दिन आता है, हर शाम चुपचाप बैठा रहता है, ठीक शाम की तरह, शफका। वो उससे बातें करने लगी, अपने दुख कहती, पुरानी यादें सुनाती, और शफकत बस आंखें झुकाकर सुनता रहता, कभी सिर हिलाता, कभी सिर्फ देखता। एक दिन बारिश में बाग भीग रहा था और शफकत भी। श्रीजा उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आई। अब उसकी तन्हा दुनिया में एक साया और था, एक अजीब मगर भरोसेमंद साया। शफकत झोपड़ी के एक कोने में बैठता। श्रीजा उसे खाना देती, उससे कहानियां कहती। काश तू इंसान होता तो मैं तुझसे कह पाती कि तू मेरी तन्हाई में कुछ रोशनी ले आया है। एक रात जब सन्नाटा बेहद गहरा था और हवा भी थम गई थी, श्रीजा गहरी नींद में थी। चिराग की लौ हल्की हो चुकी थी। शफक चुपचाप उसके पास आया। उसकी आंखों में कुछ बदला बदला था। उसने उसके माथे पर हाथ रखा, और फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसका एहसास तक श्रीजा को ना हुआ। सुबह उसकी आंख खुली तो बदन थका हुआ था। कुछ अलग तो था, मगर वो समझ ना सकी। वक्त बीतता गया, हफ्ते महीने में बदले। शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगे। मतली, थकावट और बेचैनी हर सुबह उसका साथ देने लगी। एक दिन बाजार में ही श्रीजा बेहोश हो गई। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उसने उसकी नब्ज देखी, आंखों में झांका और चुपचाप कहा, बेटी, तू मां बनने वाली है। श्रीजा की रूह जैसे कांप गई हो। क्या कहा आपने? मगर मैंने तो किसी इंसान को कभी। उसकी आवाज रुक गई। वैद्य ने बस एक बात कही, कभी कभी किस्मत वो लिख देती है जो अक्ल भी नहीं पढ़ सकती। गांव में बातें उड़ने लगी। बिना शादी के मां बन गई है, जरूर कोई राज है या कोई साया। कुछ मर्द हंसते, कुछ औरतें ताने मारती। शर्म भी नहीं आई? अब अंगूरों के साथ और क्या क्या बिकता है। श्रीजा ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मगर बाहर की आवाजें लकड़ी की दीवारें चीर कर आती रहीं। एक शाम उसने दरवाजे से झांक कर देखा। शफका अब भी रोज आता था, चुपचाप बैठता था। उसमें अब भी वही वफादारी थी, मगर श्रीजा की आंखों में पहली बार शक था। उसने पूछा, क्या तुमने वो किया जो नहीं करना चाहिए था? शफक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद कर लीं और सिर झुका लिया। श्रीजा चीख उठी, तूने मेरी इज्जत लूटी है, तू मेरा दोस्त था, तूने मुझे तोड़ दिया। उसने शफक को भगा दिया। वो चुपचाप चला गया, मगर हर दिन फिर आता, रोज बैठता, बारिश हो या धूप। गांव की पंचायत बैठी। अगर लड़की बच्चे का बाप नहीं बताएगी तो इसे गांव से निकाल दिया जाए। श्रीजा खामोश रही, किसी को कोई जवाब ना दिया। सिर्फ एक बात कहती, मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोल सकती। एक दिन एक अजनबी बाबा गांव में आया। सफेद दाढ़ी, धुंधले कपड़े और थकी आंखें। वो सीधा श्रीजा की झोपड़ी के सामने रुका और कहा, बेटी, मैं तेरे अतीत की सच्चाई जानता हूं। श्रीजा चौंकी। बाबा बोले, जिसे तू लंगूर समझती थी वो एक इंसान था, एक शहजादा जिस पर जादू की सजा थी, एक रूहानी बद्दुआ। जब तक कोई औरत उसे दिल से अपनाएगी नहीं, वो इंसान नहीं बन सकता था। तेरे छूने से, तेरे साथ रहने से वो लानत टूटी। श्रीजा की सांसें थम गईं। तो
उस रात बाबा ने सिर हिलाया। तू वजह बनी उसकी मुक्ति की। श्रीजा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर अब शफकत नहीं, एक इंसान खड़ा था, सीधा सादा, मगर आंखों में वो ही गहराई। मैं ही हूं, वही शफकत जिसे तूने मोहब्बत दी, जिसे तूने पनाह दी, और जिसने उस रात तुझसे वादा किया था कि कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ जीना चाहता था। तूने जो दिया वो मेरी मुक्ति बन गया। अब मैं सिर्फ तुझसे एक चीज मांगता हूं, माफी और साथ। अगले दिन पूरा गांव हैरान रह गया। वही श्रीजा, वही दरवाजा, मगर साथ खड़ा था एक जवान इंसान, इरफान। मौलवी बुलाए गए, निकाह पढ़ा गया, गांव वाले गवाह बने। जिन्होंने कल तक ताने दिए आज दुआएं देने लगे। कुछ महीने बाद श्रीजा ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा अब नफरत की नहीं बल्कि एक रूहानी मोहब्बत की निशानी था। अब वो झोपड़ी तन्हा नहीं थी, बाग पहले जैसा ही था, मगर उसमें अब हंसी गूंजती थी। इरफान हर रोज पेड़ से फल तोड़ता, श्रीजा टोकरी सजाती, और वो बच्चा झूलों में मुस्कुराता रहता। एक दिन इरफान ने श्रीजा का हाथ पकड़कर कहा, तूने मुझे इंसान बनाया, अब मैं तुझे वो जिंदगी दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। श्रीजा मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस शांति और एक अधूरी कहानी का मुकम्मल अंत। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और डी के गुरु चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, शायद अगली कहानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी हो।